नमस्ते, मैं हूं निखिल और जेरी के साथ अभी हूं जम्मू शहर में। दर्शक जानते ही हैं कि 8 से 9 मई के दरमियानी रात पाकिस्तान ने इस शहर पर ड्रोन हमले करने की कोशिश की, लेकिन इंडियन आर्म फोर्सेस ने जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है उसने बहुत अच्छा काम किया। शहर पे कोई भी प्रोजेक्टाइल पाकिस्तान का लैंड नहीं किया। लेकिन आप जहाँ पर जाकर के जिससे भी पूछेंगे, एक ही बात आपको सुनने को मिलेगी कि बेटा हालात ख़राब हैं। हम ऐसे ही एक भाई साहब से मिलने यहाँ आ गए। रास्ते में हम पानी पीने को रुके थे, तो उन्होंने हमें बताया कि वो गुजरात से हैं, राजकोट से, और उनकी पूरी उम्र यहाँ पे चली गई है जम्मू कश्मीर में, और उन्होंने वो पुराना दौर भी देखा पागलपन का जब वैली से इन्हें यहाँ आना पड़ा। हाँ, सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश है। अच्छा, रमेश जी, आप पहले श्रीनगर रहते थे? हाँ, मतलब उस टाइम मैं श्रीनगर ये पुराने कपड़े का ही काम करता। उधर मैं लगाता था करण नगर गुप्ता होटल है, जो मेन है। वो लाल चौक पहले आता, उसके आगे करण नगर है और उधर गुप्ता होटल है। और गुप्ता होटल के पास सामने ये जैसे पार्क है ना, इतनी जगह प्लॉट खाली है, तो उधर हम उस टाइम में लगाते थे दुकान, ठीक है, और काम करते थे अपने। तो उस टाइम 1988 में मेरे बच्चे का जन्म भी उधर है, बड़ा लड़का है ना उसका। तो फिर ये हालात ख़राब हो गए। तो उसके बाद फिर क्या हालात है तब? तो तब हालात तो ये नया नया सब चला था, आपको मालूम तो है, कश्मीरी पंडितों के ऊपर जुल्म हो रहा था मुसलमानों का। और जी। मुसलमान जहाज़ के आतंकवादियों का। हाँ, आतंकवादी का जहाज़ लेके बोलते हैं कश्मीरी पंडित यहाँ से भाग जाओ वरना हमारा जहाज़ अपना लो, यहाँ तो मुसलमान बन जाओ, यहाँ यहाँ से भाग जाओ। तो अब हिंदू कहाँ मुसलमान बन सकता है बेटा, नहीं बन सकता ना। तो फिर हालात ख़राब हो गए, तो उसी टाइम मैंने सामान भी नहीं लिया, बच्चों की जान बचाई। और मेरे रिश्तेदार थे जितने भी, सब इधर आ गए। तो 1988 के बाद फिर मैं यहाँ जम्मू में ही रहा हूँ। और यहाँ भी मैंने दौर देखे हैं। ऐसी जगह में देखो ना, कैसी जगह है, देखो इधर आप लाइट करो, ये देखो ऐसी जगह पे हम बैठते हैं। फिर भी ये स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, फिर भी हमारे लोगों को क्या बोला था, बोलता है ये आपको देंगे, हम ये आपको देंगे। तो उसके बाद म्यूनसिपाल्टी वालों ने ये किसी और को दे दिए और हमें यहाँ बैठने भी देते। जब नगर निगम वाले आते हैं, म्यूनसिपाल्टी वाले, तो यहाँ हमें बैठने भी नहीं देते, ना हमें कहीं जगह देते हैं। जब भी आते हैं तो समझ लो यहाँ से आते हैं तो हमें भागा भागी करनी पड़ती है, उठाना पड़ता है। तो आपने एक वो टाइम देखा कि 88 में जब वहाँ पे कश्मीरी पंडितों को, हिंदुओं को निशाना बना हाँ, करके हाँ, जिहाद का कॉल हुआ और आपको वहाँ से यहाँ आना पड़ा हाँ, जान बचा करके हाँ, परिवार के हाँ, साथ। हाँ, कपड़े भी आप बता रहे हैं नहीं ला पाए दुकान के। हाँ, उसके बाद जम्मू में भी आपने टाइम देखा, हाँ, जैसे 99 में आप यहीं पे रहे हाँ, होंगे। हाँ। तब क्या माहौल था? तभी माहौल देखो ना, अब माहौल अभी भी देखो आप, वो उस वक्त से ले लो, बीच में अच्छे माहौल रहे, ठीक है, थोड़ा बहुत हालात अच्छे रहे। मगर अब उस 88 का दौर से अब देखो तो फिर वापस 88 का दौर अभी आ गया वापस। अब देखो ना, अब हालात कितने ख़राब है, ठीक है। अब देखो, अच्छा माहौल था, टूरिस्ट आ रहे थे, श्रीनगर में भी शांति से लोग जी रहे थे, कश्मीरी मुसलमान भी खुश हो रहे थे कि भाई टूरिस्ट आ रहा है, हमारी रोजी रोटी चल रही है, ठीक है। मगर वो कहते हैं ना कि कुत्ते की धुन टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। पाकिस्तान को ये रोटी हजम नहीं हो रही थी, ठीक है, कि हिंदुस्तान आगे बढ़े। तो उसने वहाँ से जो अपनी फितरत है वो दिखा दी। और निर्दोष जो वहाँ पहलगाम के ऊपर लोग हैं, उनको निर्दोष नाम पूछ पूछ के, मज़हब पूछ पूछ के उनको गोलियां मारी कि मुसलमान हो तो कलमा पढ़ो, हिंदू है तो साइड में हो जाओ। और उसको बेचारे बेकसूर, उनका कोई कसूर नहीं, उनका वही कसूर है कि ये कश्मीर में वो छुट्टियां मनाने आए। तो क्या छुट्टियां मनाने आए, तो वहाँ के लोग ने तो उनको, कहीं कश्मीरियों ने सपोर्ट भी किया वहाँ के लोग। मगर ये जो लोग हैं ना, ये जो आतंकवाद है, ये किसी के सगे नहीं है, इनका काम एक ही है, आतंक फैलाना और निर्दोष लोगों को मारना, ठीक है। तो अब देखो उसके पीछे, अब चलो फिर भी ठीक है, हमारी सरकार ने वादा किया था कि भाई ये जो मासूम लोगों की हत्या की है इनको हम बख्शेंगे नहीं। तो वो जो मोदी ने कहा वो करके भी दिखाया। मगर फिर भी हालात देखो, आज बॉर्डरों पे निर्दोष लोगों को ये लोग मार रहे हैं। आर्मी के साथ टक्कर लेने की उनकी हिम्मत नहीं है, उन लोगों की हिम्मत नहीं है, फिर भी निर्दोष लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। इधर देखो, ये रजौरी, ये पूंछ में गुरुद्वारे पे उन लोगों ने गोला ठोका और एक 10 साल का बच्चा, 3 बड़े बंदे, ऐसे करके 15 बंदे मर गए। और आज भी हालत इतने बुरे हैं कि समझ लो रात को हम सो नहीं पाते। अच्छा, एक बात बताइए मुझे कि राजकोट में अभी भी परिवार तो होगा ही? और राजकोट में तो बहुत गुजराती है, देखो ये है ना, है सब गुजरात के ही है, सब परदेसी है, यहाँ रोटी रोजी कमाने आए हैं,
ठीक है। ये देखो ये है, ये सब गुजराती है, वहाँ से लेके, और ये मार्केट पूरी अभी तो कोई आधा गुजरात की है, आधे अभी इधर आ गई है। तो इधर हमें इधर भी कोई ये समझ लो कोई पक्की गारंटी नहीं है कि हम यहाँ भी बैठ सकें। तो आप अभी भी जाते रहते हैं राजकोट, कब कब जाना होता है? गुजरात में तो हम जाते रहते हैं। देखो वो कहते हैं ना कि गुजरात हमारा वतन है, ठीक है। हम जैसे काम करने यहाँ आते हैं, काम करने के बाद हमें 6 महीने 12 महीने के बाद उधर जाना पड़ता है, तो हम उधर जाते हैं और वहाँ से फिर वापस यहाँ आ भी जाते हैं काम धंधा करने के लिए, और यहीं हम काम धंधा नवरात्र वगैरह में जाते हाँ, हैं? नवरात्रे वगैरह में उधर ही जाते हैं हम, और वहाँ का नवरात्रे में महीना 20 दिन रहते हैं, फिर वापस यहाँ रिटर्न आ जाते हैं। दोनों नवरात्र करते हो? हाँ, दोनों नवरात्रे हम उधर ही करते हैं, दोनों नवरात्रे में उधर जाते हैं उधर। तो अभी ये जो कल रात को यहाँ पे धमाके सुनाई दिए, उसके बाद घर वालों के फ़ोन आ रहे होंगे? हाँ, उधर मेरे को उधर से मेरे गुजरात से फ़ोन आया, मेरे को एक नहीं 15 लोगों ने फ़ोन किया। उन्होंने बोला क्या कि बाबा जी आप है ना कि इस वक्त आप मकान छोड़ दो और बाल बच्चे को लेके इधर आ जाओ, ठीक है। तो वो लोगों को बड़ा डेसट है, कहता है यार देखो जान सलामत है तो सब कुछ है। मैंने बोला चलो ठीक है, मगर यहाँ थोड़ी इतना मतलब कि मोदी जी ने ऐसा यहाँ आर्मी के पास ऐसा हथियार है जो उन्हें ऐसी सुविधा रखी है कि उन लोगों का वहाँ पीछे से कोई भी सेना तो दे रही है जवाब। हाँ, सेना उनको जवाब दे रही है अच्छी तरह। तो हमें थोड़ा मतलब वो थोड़ा धीरज हौसला, रखना है। धीरज रखना और हौसला है थोड़ा, कि हमें यहाँ इतना डरने की बात नहीं है। अभी जो लोग डर रहे हैं ना, वो डरने की ज़रूरत नहीं है। जो मोदी है वो आर्मी को अटेंड कर रहे हैं और आदमी उनको जवाब भी दे रहे हैं। तो ये लोग जो भाग रहे हैं ना, वो उनको भागना नहीं चाहिए, थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए और थोड़ा हौसला दिखाना चाहिए। अगर देखो ऐसे सब भागते रहेंगे तो थोड़ा प्रेशर बढ़ेगा और उन लोगों को भी हौसला मिलेगा कि देखो हम करते कुछ भी नहीं है, फिर भी देखो उधर दहशत फैल गई है। तो थोड़ा मैं जनता से सभी से कहना चाहूँगा कि थोड़ा डट के मुकाबला और हिम्मत रखो। नहीं, ये तो आपने बहुत बड़ी बात की है सर, कि मतलब देखिए एक आम मजदूर के अंदर कितनी हिम्मत होती है। भागना नहीं। गुजरात से कश्मीर में माहौल ख़राब हुआ है तो फिर रोज़ी रोटी लेकर के रात बेरात यहाँ जम्मू में, अब जम्मू में हालात ख़राब अगर हो रहे हैं, लोग ऐसा कह रहे हैं एक माहौल में पैनिक है, तो उसमें भी एक मज़दूर के अंदर इतनी हिम्मत है, वो कहता है कि मैं भी यहीं हूँ, आप लोग भी यहीं रुको, थोड़ा सा धीरज रखो, सेना जवाब दे रही है। तो इसी तरह के जज्बे की अभी पूरे देश को ज़रूरत है सर। हाँ, इसी तरह जज्बा अगर रखे ना, तो हम ये कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में छाती ठोक के कह रहे हैं कि हमारा जो भारत है ना वो और भी आगे बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जय हिंद। जय हिंद। आप भी अपना ध्यान रखिए। अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, और आपकी हिम्मत देख के हमको भी, मुझे और अभी जरी देखो को। मैं काम भी कर रहा हूँ, आपके सामने काम भी कर रहा हूँ। मेरे बच्चे मेरे को बोल रहे हैं आप इस उम्र में आपको जाना नहीं, अगर कोई हालात ज़्यादा खराब आप भागोगे कहाँ। मैं कोई बात नहीं है, इसमें क्या हो गया, पूरे जम्मू की पब्लिक मेरे साथ है, मैं अकेला थोड़ा हूँ। पूरा जम्मू खुला हुआ है तो मुझे डर किस बात का है, इसीलिए मैं डरने वाला नहीं हूँ। और आगे वाले जो जनता है उनको भी कह रहा हूँ कि आप डरो मत, भरोसा रखो, हमारा जो मोदी है वो पावरफुल है। तो ये है, हमने आपको स्टोरीज़ ऑफ डेस्परेशन दिखाई, स्टोरीज़ ऑफ पैनिक दिखाई, तो ये एक स्टोरी ऑफ ब्रेवरी भी है, हिम्मत की कहानी है। एक मज़दूर के अंदर देखिए कितनी ताकत है कि वो डट कर के यहाँ पे जम्मू में रहने को तैयार है, कि ये ऐसे हमने बहुत माहौल देखे, दौर देखे, आए गए, हम जम्मू में ही रहेंगे। तो ये भी एक जम्मू है, एक गुजराती मज़दूर जो जम्मू में अपनी रोज़ी रोटी चलाता है और जम्मू में रह कर के खुश है, और उनका कहना ये है कि ये समय आया और बीत भी जाएगा। वो अपनी हिम्मत पूरे देश को भी कम्युनिकेट कर रहे हैं इस वीडियो से। तो इसी तरह की और कहानियों को भी हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। अभी हमें और जम्मू कश्मीर की यात्रा करनी है, उस सब को यदि आप देखते रहना चाहते हैं तो बने रहिए खबरगांव के साथ। जम्मू के मुख्य बस अड्डे से जेरी के साथ मैं हूं निखिल। आप खबरगांव को देखते रहिए, और अगर जम्मू कश्मीर से या भारत के सीमांत इलाकों से हमें देख रहे हैं, वेस्टर्न बॉर्डर स्पेशली, तो सुरक्षित भी रहिए।